तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंघे को पता चल चुका था कि उनके बीच इम्पोस्टर कौन है, पर सिंघे को यह लग रहा था कि वह इम्पोस्टर इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वह अकेले ही उन सभी को जान से मार सकता है। अब दिखाया जाता है कि रात में सभी लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं। वहीं पर बैठा सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास लिन होंग आता है और बोलता है कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। अब सिंघे और लिन होंग उन सभी से दूर एक जगह पर बात करने के लिए जाते हैं, जहां पर लिन होंग बोलता है कि सिंघे को यह कब पता चला कि वही इम्पोस्टर है। सिंघे बोलता है कि उसे स्टार्टिंग से ही लिन होंग पर डाउट था। लिन होंग बोलता है तो तुम मुझे मेरे इस ब्लड डीमन चार्म की वजह से पहचान गए। सिंघे बोलता है नहीं, यह बात नहीं है। सच बात तो यह है कि उसे सच में नहीं पता था कि रियल इम्पोस्टर कौन है। उसे बस लिन होंग पर शक था, इसीलिए उसने इम्पोस्टर का नाम किसी को भी नहीं बताया। उसे लगा कि रात को वह इम्पोस्टर सिंघे के सामने आकर उससे खुद बात करेगा और अभी लिन होंग उसके सामने है। लिन होंग बोलता है सब कुछ सही से चल रहा था और सिंघे उसे कभी नहीं पहचान पाता, पर इस ब्लड डीमन चार्म की वजह से सिंघे लिन होंग को पहचान गया। तभी सिंघे काफी गुस्से में बोलता है आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर तुमने जितने भी लोगों को मारा है वह सभी इनोसेंट थे। अब लिन होंग सिंघे को बताता है कि वह एक स्मॉल फैमिली में पैदा हुआ था, जहां उसके फादर और उसके अंकल नॉर्थन सिटी के किंग के सोल्जर थे। पर आज से 7 साल पहले जो वॉर हुई थी उसमें लिन होंग के अंकल मारे गए और नॉर्थन सिटी का किंग वह वॉर हार गया था। और उसके बाद नॉर्थन सिटी के किंग ने उस वॉर को हारने का जिम्मेदार लिन होंग के फादर को ठहराया और उसे कैद खाने में बंद कर दिया, जबकि इसमें सारी गलती किंग की थी। पर किंग अपनी गलती मानना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने लिन होंग के फादर को कैद कर लिया। और फिर 2 दिन बाद लिन होंग को पता चला कि जेल के अंदर उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। पर लिन होंग को इस बात पर यकीन नहीं, उसे पता है कि नॉर्थन सिटी के किंग ने ही उसके फादर को वहां पर मारा होगा। अब लिन होंग बोलता है सिंघे मुझे पता है कि तुम भी यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और अपनी आंट की मौत का बदला लेना चाहते हो, तो क्या तुम इस अंपायर का तख्ता पलट करना नहीं चाहते? मैं हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल का एक नॉर्मल बच्चा था, पर फिर मैंने यह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे यह गोस्ट विस्पर की पावर मिली और अब मैं हेवनली रेलम के 5th लेवल पर हूँ। सिंघे तुम हमसे हाथ मिला लो, उसके बाद हम इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिंघे बोलता है मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर बस इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और तुम अपने इस मकसद को पाने के लिए हजारों लोगों को मार सकते हो, और अगर तुमने इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर भी दिया उसके बाद डीमन लॉर्ड इसका फायदा उठाएगा और फिर वह इस पूरे जगह पर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद डीमन लॉर्ड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डीमन लॉर्ड यहाँ पर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। तो क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है लिन होंग? अब लिन होंग बोलता है तो तुम हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं यूनिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं उसे किडनैप करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिंघे लिन होंग को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ नॉर्थन सिटी के किंग ने किया था, इसमें यूनिंग की कोई भी गलती नहीं, वह इनोसेंट है, तो तुम उसे इन सब चीज़ों में मत खींचो। अब लिन होंग गुस्सा होते हुए बोलता है तो क्या उसके फादर और अंकल इनोसेंट नहीं थे, और तुम्हारी आंट का क्या वह सभी लोग इनोसेंट नहीं थे? पर फिर भी उन लोगों ने उन्हें जान से मार दिया। सिंघे बोलता है पर तुम उनसे बदला लेने के लिए वही काम नहीं कर सकते जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, और अगर तुमने वही किया तो यहाँ पर कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लिन होंग बोलता है सिंघे तुम भले ही मुझे कितना भी क्यों न समझाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं चाहता था कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब से हमारे रास्ते अलग अलग है। सिंघे बोलता है लिन होंग अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। लिन होंग बोलता है अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम फाइट करके मुझसे जीत पाओगे? तो मैं किसी भी हालत में यूनिंग को यहाँ से लेकर जाऊंगा, और तुमने उस वक्त सच कहा था, अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को एक साथ मार सकता हूँ। और तभी वहाँ पर सिंघे नीचे गिर जाता है क्योंकि लिन होंग ने उस दिन वहाँ पर सबके खाने में पॉइजन मिला दिया था। सिंघे बोलता है आखिर तुमने यह क्यों किया? लिन होंग बोलता है सिंघे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, पर अभी तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए मैं यूनिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर सिंघे अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करके उस पॉइजन के असर को ख़त्म कर देता है और सिंघे पर अटैक करता है। अब यह देखकर लिन होंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिर सिंघे उस पॉइजन से कैसे बच गया।
और अब लिंग होंग सिंघे से फाइट करने के लिए वहाँ पर उस भालू को समन करता है। वहीं वह भालू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से सिंघे उसके सामने काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा होता है। पर सिंघे बिना रुके उस भालू से फाइट किए ही चला जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोगों की उस पॉइजन की वजह से हालत ख़राब होती है और तभी लिंग होंग यूनिंग के पास आता है और बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चल रही हो। और तभी सिंघे लिंग होंग पर अटैक करता है, पर लिंग होंग उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं पर उस भालू से फाइट करके सिंघे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब लिंग होंग बोलता है, सिंघे तुम हार क्यों नहीं मान लेते? आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? तुम उससे बस 4-5 दिन पहले ही मिले हो और अब तुम उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। सिंघे बोलता है, लिंग होंग तुम अभी भी रुक सकते हो। मुझे पता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो, पर तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बहुत बुरा है। अब लिंग होंग बोलता है, सिंघे तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो, तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब लिंग होंग अपना स्पीयर निकालकर उसे सिंघे के ऊपर फेंक देता है। पर तभी सिंघे को बचाने के लिए आन सुंग यून बीच में आ जाती है और वह स्पीयर आन सुंग यून को लग जाता है, जिससे वहाँ पर आन सुंग यून की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब यह देखकर वहाँ पर लिंग होंग और सिंघे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लिंग होंग बोलता है, सिंघे तुम जल्दी उसे अपने स्टार पावर से हील करो। अब सिंघे आन सुंग यून को अपनी स्टार पावर से हील करने लगता है। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि क्या अब तुम खुश हो और तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए और कितने लोगों को मारोगे? लिंग होंग बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता था, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूनिंग को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। सिंघे बोलता है, वह ऐसा नहीं होने देगा। और अब सिंघे की पावर देखकर लिंग होंग भी हैरान हो जाता है। अब लिंग होंग और सिंघे एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चूसिंग आ जाता है और लिंग होंग से बोलता है कि अभी उन्हें अपने इस प्लान को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थन सिटी के रॉयल सोल्जर्स आ चुके हैं। लिंग होंग बोलता है, वह यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गए। और अब लिंग होंग एक रॉक निकालकर उसे सिंघे को देता है और बोलता है कि इसे आन सुंग यून को खिला दो, इससे वह बच जाएगी। अब सिंघे आन सुंग यून को वह खिला देता है, जिससे आन सुंग यून थोड़ी ठीक हो जाती है। अब लिंग होंग चूसिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर रॉयल गार्ड्स आकर उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब वहाँ पर एक गार्ड आता है और यूनिंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई, पर उसके सभी सोल्जर यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। अब यूनिंग उन गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वह लोग चूसिंग और लिंग होंग को पकड़कर जिंदा उसके सामने लाए, जिसके बाद वह गार्ड्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और अब वहाँ पर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वह रॉयल गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके सामने चूसिंग और लिंग होंग काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। अब एक रॉयल गार्ड लिंग होंग पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उस पर दोबारा अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिंघे अपने आइस स्पीयर का यूज़ करके लिंग होंग को वहाँ पर बचा लेता है। अब सिंघे को देखकर रॉयल गार्ड बोलता है, तुम कौन हो और हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? लिंग होंग बोलता है, सिंघे आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।